चलो आज पढ़ रहे हैं अपन लोग इकाई 7 खरीफ की फसलें। इस बार इसमें से 9 नंबर का आएगा, तो 9 नंबर हम 2-3 फसलें एक साथ करेंगे। तो बरसात को हम खरीफ कहते हैं, इसलिए इसको खरीफ की फसलें यानी बरसात में होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो बरसात में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कौन सी होती है? सोयाबीन होती है। तो सोयाबीन की खेती का अपन डिटेल्स बताएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको समझते जाना है। और दूसरा, जैसा लिखा है ना, जैसा ही नोट्स में है, जैसा ही ये दिख रहा है, दोनों सेम है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आप तो बढ़िया सुनते रहिए लीड लगा के। अब देखें, सोयाबीन की खेती का वर्णन करो, ऐसे प्रश्न आता है। तो वर्णन करने का मतलब है कि बीज बोने से लेकर के बीज हाथ में आने तक की जितनी भी क्रियाएं हम रास्ते में करेंगे वो सभी क्या आता है? वर्णन के तहत आता है। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ को बोल रहे हैं? सोयाबीन को। तो उसका वानस्पतिक नाम लिखना है आपको, भले ही पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। सबसे पहले वानस्पतिक नाम कौन सा है इसका? ग्लाइसिन मैक्स, है ना। कुल लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी उनको कहते हैं जिनमें फलियां लगती हैं। क्या लगती हैं? जैसे ये आपको मान लो ये फली लगी हुई है और इसमें ये दाने रखे हैं, है ना, इसी को ही लेग्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूम। तो लेग्यूम जिनमें लगती हैं वो सब लेग्यूमिनेसी में आएंगे। अपने आप फैमिली याद हो गई कि लेग्यूम यानी कि अपन देख रहे हैं कि चना में फली लगती है, लेग्यूमिनेसी में हो गया। सोयाबीन में फली लगती है, लेग्यूमिनेसी में हो गया। अरहर में फली लगती है, लेग्यूमिनेसी में हो गया। तो फैमिली रटने की ज़रूरत नहीं है, फली जिनमें लगती है वो सब लेग्यूमिनेसी में होता है, क्योंकि फली को ही लेग्यूम कहते हैं। अब आता है कैसी मिट्टी में सोयाबीन अच्छी होती है। तो अपन बताएंगे सॉइल यानी मिट्टी। सोयाबीन के लिए ऐसी मिट्टी अच्छी होती है जिसकी सभी भूमियों में हो जाता है, लेकिन दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। दोमट या मटियार, दो आपको ऐसे याद रखना है कि सोयाबीन के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी, अच्छी मिट्टी कौन सी है? दोमट या मटियार। दोमट या मटियार, दोमट मिट्टी मध्य प्रदेश के कई ग्वालियर चंबल संभाग इसमें खूब मिलती है ना। अधिकतर उर्वरता वाली कपासी काली मिट्टियाँ वास्तव में आदर्श मिट्टियाँ होती हैं। आदर्श का मतलब होता है जैसा पेड़ को चाहिए जड़ के लिए वैसी व्यवस्था उस मिट्टी के अंदर हो, तो वो आदर्श मिट्टियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी हेडिंग, खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो खेत की तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये किसान है, आप देख रहे हैं, ये देखो, ये किसान तैयारी कर रहा है खेत की, इसमें इसको सोयाबीन बोना है। तो इसने देसी हल से इसकी जो जुताई कर रहा है, क्या कर रहा है? देसी हल से। तो इसमें क्या आ रहे हैं? डेले आ रहे हैं बड़े बड़े, है ना, क्या आ रहा है? सेल्स आ रहे हैं, डेले आ रहे हैं। और इन डेलों को तोड़ने के लिए पाटा लगा देंगे, और पाटा लगा के जब समतल करेंगे तो 2 से 3 जुताई हम लोग कर सकते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से और एक देसी हल से। उसके बाद पाटा लगा के समतल करेंगे, और समतल करके जो बीज है इस बीज को लेकर के सोविंग करेंगे। कैसे सोविंग करेंगे आपको दिखाई दे रहा है कि ये सोयाबीन इसमें भर लिया उसने, इसमें भर लिया है ये इसमें, ठीक है, और सीड ड्रिल में, और सीड ड्रिल से ये बुवाई कर रहा है किसान खेत में। इस तरह से हमें बुवाई करना है। क्या करना है? इस तरह से बुवाई करना है। तो कितना बीज लगेगा सोयाबीन का हम देख रहे हैं। तो बीज दर 75 से 80 kg प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर बोले तो 5 बीघा, है ना, हम लोग क्षेत्र में क्या बोलते हैं? 5 बीघा। 5 बीघा को 1 हेक्टेयर। जहाँ भी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में तो हेक्टेयर की इकाई याद रखेंगे। 1 हेक्टेयर का उत्पादन, 1 हेक्टेयर की बुवाई का बीज की दर, 1 हेक्टेयर की दवाई, यानी हेक्टेयर को इकाई मान करके हम लोग इसमें बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया। बोने का सीजन क्या है इसका? खरीफ है, अर्थात बुवाई के समय और टाइम। तो खरीफ मौसम में या रेनी सीजन, रेन माने बरसात, रेनी सीजन में भी अपन कर सकते हैं। अब आ रहा है हमारे सामने खरपतवार। यदि सोयाबीन की खेती कर देंगे तो उसमें कुछ घास हो गया आता है, जिन्हें अपन लोग खरपतवार कहते हैं। घास क्या करता है? पौधे की मिट्टी की, पौधे के बगल से मिट्टी में तो पोषक तत्व ले लेता है, तो फिर पौधा कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए खरपतवारों को हटा देना चाहिए। तो देखो क्या है, खरपतवार की रोकथाम हेतु 2 बार निराई गुड़ाई कर देना चाहिए, है ना। क्या कर देना चाहिए? निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। तो बुवाई के लगभग 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए पहली बार, दूसरी बार 45 दिन बाद इसे करना चाहिए, है ना। 45 दिन में तो 2 बार हो गई, और 60 दिन से इसमें फूल आ जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि हम लोग निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं तो रासायनिक में बासालिन, कौन सा रसायन? बासालिन नामक रसायन का प्रयोग करेंगे। 1 किलोग्राम 5 बीघा में काफ़ी होती है। नहीं अपन लोग खरपतवार मारने की दवाई डाल सकते हैं। कौन सी? बासालिन। कौन सी वाला रसायन? बासालिन का प्रयोग कर सकते हैं। और कब करेंगे? बुवाई से पूर्व कर सकते हैं हम लोग इनको।
आ जाता है बीज उपचार। बीज उपचार क्या होता है, बीज को जब जमीन में डालते हैं तो उसके अंदर कोई भी बीमारी लग सकती है, इसलिए पहले ही हम लोग बीज पर क्या डाल रहे हैं, फफूंदीनाशी दवाई डाल सकते हैं, सो बीज उपचार कर सकते हैं, एक है ना। तो बीज उपचार में हम देखेंगे, इसमें दिया गया है कि बीज उपचार करने के लिए पहले 3 ग्राम थीरम अथवा डाइथेन M45 किसी एक दवाई, ये दोनों ही दवाई कैसी हैं, फफूंदी को मारने वाली यानी फंजीसाइड हैं। इनको बीज दर यानी प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से बीज उपचार करेंगे। बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, दवाई ले लेंगे और बीज को रख लेंगे। क्या कर लेंगे, बीज को रख लेंगे। आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। इधर देखें, तो हमने कहीं पर भी खेत में एक जगह बीज रख लिया है और इसके ऊपर क्या डाल सकते हैं हम लोग, डाइथेन M45 दवाई डाल सकते हैं, थीरम भी डाल सकते हैं, कोई एक दवा का प्रयोग करेंगे, है ना। और इसमें अपन लोग 1 किलो बीज लेंगे तो मतलब 10 ग्राम बीज दवा लेंगे, है ना, क्या लेंगे, दवा लेंगे। इस तरह से अपन लोग इसको बीज उपचार कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हम लोग, ये दलहनी फसल है तो राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार कर सकते हैं। तो राइजोबियम बीज उपचार करने के लिए जब दवाई डल गई उसके बाद अपन लोग 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर इस पर डाल देंगे तो बीज के साथ अपन लोग ये मिल जाएगा। अब अपन थोड़ा सा इसको सुखा लेंगे, खेत में ही पास में ही सूख जाएगा, तब हम उसको खेत में सोविंग कर देंगे। तो थीरम और जो राइजोबियम कल्चर का पाउडर दोनों ही कहाँ पहुँच गए, बीज के साथ खेत में, है ना। तो राइजोबियम कल्चर क्या करेगा, जो भूमि के अंदर जो जड़ें बनेंगी उनमें ये गठाने बनाएगा, सही है, और फफूंद नहीं लगन देगा, कौन, थीरम, क्या, फफूंद को नहीं लगने देगा, इसलिए इसमें उकटा नहीं लग पाएगा। तो उकटा से नियंत्रण करने के लिए हमें थीरम कैप्टन का प्रयोग करेंगे और राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से पौधों में, जड़ों में नाइट्रोजन एकत्रित की जाएगी वायुमंडल से। क्या की जाएगी, नाइट्रोजन। इससे क्या होगा, पौधे की वृद्धि होगी। अब आता बीज उपचार हो गया। अब आते हैं कीट। तो हमारे जो सोयाबीन है इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है ये सोयाबीन की पत्तियों पे, अपन लोग इसको जानते हैं सब लोग, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे क्या बोलते हैं लोग, अपन लोग ग्रास हॉपर। क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर। कौन सा, ग्रास हॉपर, या टिड्डा, क्या, टिड्डा भी बोलते हैं इसको, ग्रास हॉपर या टिड्डा। और क्षेत्रों में से कई लोग कुट्टा भी कहते हैं। ये पत्तियों को कुतर देते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं पत्तियों को। पत्तियों को काटने से क्या होता है, उत्पादन घट जाता है। तो इस तरह से ये 2 कीटों के नाम आएंगे। तो ये धान का टिड्डा, वो धान का टिड्डा भी है, और ये इसको अपन लोग ग्रास हॉपर भी कहेंगे। दूसरा आता है हमारे पास गर्डल बीटल। कौन सा वाला, गर्डल बीटल। गर्डल बीटल क्या होती है, एक मक्खी होती है जो तने पर बैठ जाती है। क्या हो जाती है, तने पर बैठ जाती है और उसमें अंदर छेद कर अंडे रख जाती है, उसमें से इल्ली निकल आती है। और इल्ली क्या करती है, पूरे अंदर इसमें ना, पूरे इसको भोजन को खाकर के अंदर खोखला कर देती है तना, और ऊपर से पेड़ सूख जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग गर्डल बीटल कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्डल बीटल। तो इसमें दिया है यहाँ से टिड्डा और गर्डल बीटल। तो टिड्डा ये हो गया और गर्डल बीटल ये हो गया। इस तरह से ये कीट गर्डल भी नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद रोग, यानी सोयाबीन में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो हम रोगों को देखेंगे। तो पीला मोजेक है, बीज या पौध सड़ना है, उकठा भी है। तो हम देखेंगे इसमें कौन सी बीमारी लगी हुई है, ये है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सोयाबीन उकटने लगा, इस बीमारी को उकठा बोलते हैं। दिख रहा है ना, पेड़ सूख गए। सूखने का मतलब इसकी जड़ों में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक लग गया। कौन सा लग गया, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो फ्यूजेरियम कौन सा लग गया, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसकी जड़ों में क्या कर देता है, जाल बना लेता है और पानी को ऊपर जाने से रोक देता है, पौधे पूरे के पूरे सूख जाते हैं। इस प्रकार से ये उकटा कहलाएगा। इसको अपन उखाड़ के देखेंगे तो इसकी जड़ों में क्या पड़ गया होगा, काला काला पाउडर सा जम जाता है, इसी को उकटा कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है पीला मोजेक। पीला मोजेक में आप देख रहे हैं इसमें कि पीला मोजेक में क्या होता है, जो सभी पत्तियाँ ऐसे हरी दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये पत्तियाँ कुछ इसमें पीली दिखाई दे रही हैं, ये वाली, है ना। देखो ये पत्तियाँ पीली दिखाई दे रही हैं, इसी का नाम है पीला मोजेक। कौन सा, पीला मोजेक। तो ये पीला मोजेक है ना।
तो इस तरह से हमारे दो रोग हो गए, एक भुट्टा हो गया रोग, दूसरा पीला मौज हो गए, दो रोग काय में हो गए, सोयाबीन में। ठीक है, इस प्रकार से सोयाबीन की उपज की बात करते हैं तो सोयाबीन में कितना उपज निकल आता है, 5 बीघा में लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना निकल आता है। इस प्रकार से हम बात करें, आपके घर के दिमाग मत लगाना कि घर पे हमारे पे तो इतना निकलता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया इसी को बताना है। तो कुल मिला के 30 से 35 क्विंटल दाना पर हेक्टेयर निकल आता है। इस प्रकार से सोयाबीन की खेती हुई। फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूँ, आपको जो लिखने का तरीका है सभी फसलों को वैसे याद रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 वानस्पतिक नाम, रिवीजन दे रहा हूँ हाल के हाल, क्या करना है, सबसे पहले वानस्पतिक नाम लिखना है। जिस फाइल को पूछा गया पेपर में, सोयाबीन पूछा तो सोयाबीन, अरहर पूछा तो अरहर का वानस्पतिक नाम। फिर नंबर 2 इसके बताना है आपको कुल, तो कुल लिखना है, कुल कौन सा, लेग्यूमिनेसी है तो लेग्यूमिनेसी लिख देंगे। उसके बाद इसका महत्व लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महत्व। 3 नंबर पर महत्व का मतलब होता है कि जो प्रश्न में पेपर में जो पूछी है फसल, चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, ये हमारे जीवन में क्या काम आता है वो महत्व है। इसमें क्या पूछा गया है, सोयाबीन, तो सोयाबीन हमारे क्या काम आता है, सोयाबीन से क्या बनती हैं, बड़ी बनती हैं। सोयाबीन का जो वनस्पति भाग है, भूसा बनता है, वो पशुओं को खिलाने का काम आता है। इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इतनी सी बातें तो कह सकते हैं। सोयाबीन के दाने से तेल निकलता है, ये कह सकते हैं। तेल हमारे खाने के काम आता है। यही बातें इसकी लाभ होती हैं, महत्व होता है। तो 3 पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद 2 किस्मों के नाम क्या आएंगे, 2 किस्मों के नाम, यानी हम लोग जो खेत में वैरायटी बो रहे थे वो कौन सी हैं, जैसे कि शिलाजीत है ना, GS 315, GS 315, GS का मतलब जवार सोया 315। तो ये वैरायटी हमारे मध्य प्रदेश में अक्सर प्रचलित हैं, इनको हम लोग बोते हैं। फिर 2 कीट आ गए है ना, 2 कीट आपको बताई दिए मैंने, कौन कौन से 2 कीट, गर्डल बीटल है और टिड्डा है, ग्रासहॉपर है। 2 रोग, तो अपन 2 रोग बता देंगे साहब। तो 2 रोग आपको मैंने बताई दिए, उपटा और एक जो पीला मौजिक है ना। उसके बाद हम लोग इसकी क्या करेंगे, उपज बता देंगे 30 से 35। तो इस प्रकार से आपके ये हेडिंग है पहले होनी चाहिए, फिर इनके आगे आंसर लिख देंगे। सभी फसलों में ऐसे ही करेंगे। चलो ठीक है, बाकी हम लोग क्या नाम है इसका, ये खरीफ की फसलों में हमारे पास धान आ गई है, अब धान का वर्णन करेंगे कल, ठीक है।